हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में स्टैटिक चैप्टर को रीड कर रहे थे, जिसमें हम लोग मीन देख लिए थे कि मीन क्या होता है और मीन के 3 मेथड देख चुके थे कि 3 मेथड क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। आज से हम लोग देखेंगे कि मोड क्या होता है, ठीक है ना। और डायरेक्टली हम आप लोग को मोड के बारे में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा हम लोग को फोकस करना है। पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर फोकस करना है। तो मीन ऑलरेडी हो चुका था। आज से देखिए हम लोग की मोड क्या है। तो देखते हैं हम लोग मोड। तो मोड का ये फॉर्मूला आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मोड इक्वल टू एल प्लस एच F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है फॉर्मूला। और हम देखेंगे इसमें कि F1, F0, F1, F0, F2, H और L ये सभी क्या होते हैं। तो इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू बताएंगे कि होता क्या है। वैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब कि सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहेगा, मोड निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मॉडल क्लास के बारे में पता करेंगे कि मॉडल क्लास क्या होता है। तो यहां से पता करेंगे मॉडल क्लास क्या होता है। और जैसे ही मॉडल क्लास पता चल जाएगा तो उसमें एक होता है अपर लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट होगा वही क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसमें एच है, यहाँ एच होगा। तो जो एच है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब कि हम लोग क्लास इंटरवल में, जैसे क्लास इंटरवल होता है 15 से 20, 20 से 25, तो इसमें हम लोग क्लास साइज देखेंगे कि क्लास साइज क्या है। मतलब अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लास साइज, मतलब कि एच का वो वैल्यू हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जो हम लोग मॉडल क्लास पता करके देखेंगे कि मॉडल क्लास है क्या, उस मॉडल क्लास में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 देख लेंगे कि F1 होता है वो। उसके बाद F0 क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब कि प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले और सक्सेडिंग मतलब होता है बाद में। तो प्रीसीडिंग मतलब कि जो मॉडल क्लास होगा उसके प्रीसीडिंग हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी, और उसको क्या लेट कर लेंगे हम लोग, उसको F0 मान लेंगे। तो F2 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। तो ये जितनी भी सारी चीजें लिखी गई हैं इसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि ये सभी क्या होते हैं। तो आप लोग के सामने क्वेश्चंस है यहाँ पर, देखिए इसमें जो यह है सी आई है, सी आई का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल, और ये है फ्रीक्वेंसी मतलब कि एफ। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच सात, ये हो गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किस तरीके से दिया हुआ है, तो ये है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 और 120 से 140। ये क्लास इंटरवल था। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। देखिए इसको, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास किस तरीके से हम लोग पता करेंगे, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहां पर बताइए सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी दिखाई दे रही है, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, ये 12।
तो 12 क्या है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसमें, तो ये हम लोग का हो जाएगा मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो हम लोग को मॉडल क्लास पता चल गया कि मॉडल क्लास क्या है। तो जो मॉडल क्लास है वो है 60 to 80, इतना है। तो इसमें जो L का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 60। फॉर्मूला जो होता है यहां फिर से बता देते हैं कि मोड इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस H F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो L का वैल्यू चाहिए, तो L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब कि जो मॉडल क्लास है उसमें जो क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है इसका लोअर लिमिट ही L का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद H, तो H कैसे पता करेंगे, तो जो H है वो क्लास साइज है, मतलब कि जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें उसका जो क्लास साइज होगा वो हो जाएगा H का वैल्यू। तो H हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो H निकालेंगे U माइनस L करके, U मतलब अपर और L मतलब लोअर। तो इसमें अपर क्या है 80, कहीं से भी निकाल सकते हैं H, वो 20 ही आएगा। तो यहाँ अपर हो गया 80 माइनस लोअर हो गया 60, हो गया 20। तो H कितना आ गया, तो H आ गया, वो आ गया 20। अब हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, F1 का। तो F1 इसमें से कौन सा F1 होगा, तो F1 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि जो मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 का वैल्यू बताएंगे। तो इसमें ये हो जाएगा F1 और F0 कौन हो जाएगा, तो इसके जैसे ही हम लोग पहले जाएंगे, इसके प्रीसीडिंग जाएंगे, इसकी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F0 और इसके जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F2। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया क्योंकि हम लोग L पता चल गया, H पता चल गया, F1 पता चल गया, F0 F2 पता चल गया। इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। L कितना है, तो L है 60 प्लस H जो है वो है 20, यहां से F1 जो है वो है 12 और F0 जो है वो है 10 बाई 2 F1। F1 कितना है, तो F1 है 12 माइनस F0 जो है वो है 10 और F2 कितना है, तो F2 है 6। अब इसको और आगे हम लोग यहां सोल्व करते हैं कि 60 प्लस 20 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24 और माइनस ये हो जाएगा 16, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 हो जाएगा। अब यहां जगह है थोड़ा सा, यहां इसको सोल्व कर देते हैं। ये हो गया 60 प्लस 20 इंटू मतलब मल्टीप्लाई हो गया 2 बाई 24 में 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार में और 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। तो ये हम लोग का मोड निकल गया, जो मोड का वैल्यू आया कितना आ गया, ये आ गया 65।